नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद जैसे नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनसे आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। सरकार ने नेताजी को जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की है। यहाँ आइए उनके जीवन से जुड़ी उन 10 खास बातों को जानते हैं जो आपके जीवन में नया बदलाव लाएंगे। सबसे पहली बात का जिक्र करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा यानी बंगाल डिवीजन तब का था, कटक में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। प्रभावती और जानकीनाथ बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं, जिनमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। नेताजी की प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशा कॉलेजिएट स्कूल में हुई। इसके बाद उनकी शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से हुई। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने इंग्लैंड में सिविल सर्विसेज परीक्षा पास की, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। सिविल सर्विसेज छोड़ने के बाद वह देश के अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से वह काफ़ी विचलित हुए थे। कांग्रेस में महात्मा गांधी उदार दल का नेतृत्व करते थे, तो वहीं सुभाष चंद्र बोस जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। इसीलिए नेताजी गांधी के विचार से सहमत नहीं थे। हालांकि दोनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि भारत को आज़ाद कराया जाए। नेताजी का ऐसा मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है, तो वहीं गांधी अहिंसक आंदोलन में विश्वास रखते थे। अब बात साल 1938 की है। नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारामैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता नाम से हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ ही रहती हैं। 7वीं बात का जिक्र करते हैं। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने के लिए नेताजी ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हुए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपनी फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा, जो कि अब म्यांमार है, वहां पहुंचे। यहां उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल भी गए थे। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, जापान जैसे देशों की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सहयोग भी मांगा। उन्होंने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन जर्मनी में शुरू किया और पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि भगवत गीता उनके लिए प्रेरणा का मुख्य जरिया थी। वही 3 जांच आयोग बने, मगर अब तक उनकी मौत की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है। 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हुई एक विमान दुर्घटना के बाद नेताजी लापता हो गए। घटना को लेकर 3 जांच आयोग बैठे, जिनमें से 2 जांच आयोगों ने दावा किया था कि दुर्घटना के बाद नेताजी की मृत्यु हो गई थी, जबकि न्यायमूर्ति M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता वाले तीसरे जांच आयोग का दावा था कि घटना के बाद नेताजी जीवित थे। इस विवाद ने बोस के परिवार के सदस्यों के बीच भी विभाजन ला दिया था। 100 गोपनीय दस्तावेज अब सार्वजनिक हैं। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों का डिजिटल संस्करण सार्वजनिक किया था। ये दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको भी लगता है सुभाष चंद्र बोस भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, तो उनके समर्थन में उन्हें याद करते हुए कमेंट में एक बार जय हिंद जरूर लिखें।